हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ मध्यकालीन इतिहास से टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस लेकर, जो गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पुलिस एवं यूपीएसआई एवं अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाहौर। जहांगीर की कब्र लाहौर में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इबादत खाना में। इबादत खाना में अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गिरजे संबंधी मामल। यह किससे संबंधित है? सद्र उस सद्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां मुगल शासक को निर्माताओं या भवन का राजकुमार कहा गया है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए सो दैट आपको क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्या किया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, बाबर 1526 से 1530 माफ कीजिए, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो सभी जानते हैं इस कौन से वंश का था? मुगल वंश का शासक था ये। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 बार। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? इन्होंने लूटा था 2 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शेर शाह की महानता किस में निहित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में शेर शाह की महानता निहित है। आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था टोडरमल। ठीक है, ध्यान रखिए कौन था? टोडरमल। किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं।
मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शेरशाह। ठीक है, किसके अधीन की थी? शेरशाह के। आगे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, शेरशाह के अधीन की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ही सही होगा, शेरशाह। अगला क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बदायूनी ने। बदायूनी ने क्या किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, पुराना किला किसने बनवाया? तो ये पुराना किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था शेरशाह ने। आप याद रखिए इसका आंसर, पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो पेशावर सदन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पेशावर सदन का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो ये थे ऑप्शन बी इज करेक्ट है, शाहजहां के। किसकी बात कर रहे हैं हम? पंडित राज जगन्नाथ की। ये किस राजा के राजकवि थे? तो ये शाहजहां के थे। आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के और पिछले कहाँ तक टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को डिस्कस किया है। देखिए पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने टाइप 1 को डिस्कस किया है और दूसरे वीडियो में टाइप 2 को डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए जा रहे हैं? ये क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर से, जो कि कहाँ से हैं? मध्यकालीन भारत से, मिडिवल इंडिया से। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि शाह सूजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दारा सिकोह। शाह सूजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? दारा सिकोह। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंसूर। मंसूर को किसकी उपाधि दी गई थी? नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई थी। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हवा महल। हवा महल का कैसे रंग का है? गुलाबी रंग का है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के जयपुर में। और जयपुर इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवाजी। शिवाजी ने 17वीं सदी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर, पूर्व बंगाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पंचमहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? पंचमहल को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो ये था मनुची। मनुची विदेशी यात्री था, ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। चलिए, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो ये किसके पुत्र थे? ये थे शेख मुबारक के। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है इसका? पहला सही है, शेख मुबारक के ये पुत्र थे। किसकी बात करें? अबुल फजल। किस सूफी संत के पुत्र थे? ये थे शेख मुबारक के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर में आधारशिला रखी थी? आई रिपीट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरु रामदास ने रखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन बी सही है, बिसेंट स्मिथ ने।
बिसेंट स्मिथ ने, जो अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, जिसको सबसे पहले बीरबल ने फॉलो किया था, तो इसको बेसेंट स्मिथ ने क्या नाम दिया है? मूर्खता का, न कि इसको बुद्धिमत्ता का स्मारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिकंदरा। सिकंदरा में क्या है? अकबर का मकबरा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। आई रिपीट, 1665 में पुरंदर की संधि का उद्देश्य क्या था? इसका जो प्रत्यक्ष उद्देश्य था वो ये था, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा 72। ठीक है, 72 क्या है देखिए। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ने क्या किया था? बाबर ने मध्यकालीन युग में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मियां तानसेन। मियां तानसेन को अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में पेश किया था। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? कब हुआ था? ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछली वाली वीडियो में आया था। 1643 में बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष 1643 में आया था। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, आप इसकी डेट याद रख लीजिए। औरंगजेब, जिसका कार्यकाल 1658 से 1707 तक, किस वंश का शासक था? तो कौन नहीं बता पाएगा? मुगल वंश का शासक था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? कौन सेनापति थे भैया इसके शासनकाल में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। आगे, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिवाजी ने। शिवाजी ने क्या किया था? गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन 1674 से 1680 ईस्वी किस वंश के शासक थे? तो ये किस वंश के शासक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मराठा वंश के थे ये। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो इसका मिलान करना है, तो इसमें कौन सा सही है? देखिए, आगरा का किला कहाँ पर, ये किसने बनवाया था? आगरा का किला बनवाया था, देखिए आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, ठीक है। और ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था, ये सी होगा, ठीक है। ताजमहल बनवाया था किसने? शाहजहां ने। और पुराना किला किसने बनवाया था? अकबर ने। तो पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए, तो ये ऑप्शन सेकंड सही होगा। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। ताजमहल शाहजहां ने, पुराना किला शेरशाह ने, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर तथा हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए हमें यह देखना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीरबल। बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे। बाकी देखिए, अबुल फजल कौन थे? ये मुख्य सलाहकार थे। फैजी कवि थे, ठीक है। बाकी ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, आमेर का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
राजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। आमेर का किला किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने। अगला क्वेश्चन, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? हम बात कर रहे हैं किसकी? टोडरमल की। तो किसके थे ये? अकबर के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो कौन थे ये? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती कौन थे? तो इनके परवर्ती कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल। अगला क्वेश्चन, अकबर ने डैश वर्ष की अवस्था में सम्राट बना? आई रिपीट, अकबर डैश वर्ष की अवस्था में सम्राट बना? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 13 वर्ष की आयु में ये सम्राट बन गया था। अगला क्वेश्चन, है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन पहला सही है, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हुमायूं। चौसा के युद्ध में जो 1539 में लड़ा गया था, इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया? अच्छा क्वेश्चन है, आई रिपीट, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया? तो ये किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार के लिए एक फरमान जारी किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह है बाबर। ठीक है, बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ से सीखी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आनंदपुर साहिब में इनकी शिक्षा हुई थी, यहीं से इन्होंने फारसी सीखी थी। तो मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल में महाभारत, इसका फारसी अनुवाद किया गया, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रजनामा। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? रजनामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन टू, हिंदू कुश। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने किया था? हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर, आज का अंतिम क्वेश्चन। बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो इस वर्ष, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1526। 1526 में बाबर का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से, और वहीं लोदी वंश का एंड हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। कौन करता है? बाबर, इंडिया के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।